गुड मॉर्निंग। हम लोग CHSL के सेट कर रहे थे। CHSL 2019 के 13 अक्टूबर 2020 का शिफ्ट सेकंड। चलिए इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है ग्रामेटिकल एरर बतानी है आपको। इफ इंडिया विल विन दिस मैच दे विल विन द सीरीज। जैसा कि हम लोग को पता है कि इफ वाले सेंटेंस में विल शैल या किसी मॉडल का यूज नहीं करते। देखिए इफ इंडिया विल, देखिए दो हैं, इफ इंडिया विल और दे विल, ये वाला नहीं, ये वाला जो इफ वाले सेंटेंस में जो फ्यूचर लगाते हैं या फिर कोई मॉडल लगाते हैं उनका यूज नहीं करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब देखिए इंडिया सिंगुलर था, विंस हो जाएगा। इफ इंडिया विंस, बी पार्ट में एरर हो जाएगी, इफ इंडिया विंस। चलिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इंप्रूवमेंट बताना है। क्वेश्चन है एज वी हैव बीन नेबर्स आई हैव नोन मिस्टर साक्षी सिंह सिंस मोर देन 16 ईयर। बताइए जरा, देखिए सिंस जो होता है वो पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज किया जाता है, जबकि जो फॉर होता है वो पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज करते हैं। ठीक, देखिए मोर देन 16 ईयर कोई डेफिनेट टाइम नहीं है, पीरियड ऑफ टाइम है, ना कि पॉइंट ऑफ टाइम। सिंस ना लगा के यहाँ पे फॉर का यूज करेंगे, बहुत सारा एरर, बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, इनकरेक्टली स्पेल्ड बताना है। चलिए पहला है लेकर, इसका लाकर, लाकर मतलब आपने सुना होगा, लाख सुना है, लाख से आलता वगैरह बनता है, सुना है? लाख नहीं सुना? लाख जो जैसे आलता वगैरह आता है रेड कलर का, लाख से बनता है, नहीं सुना? एक इंसेक्ट होता है उससे बनता है। ठीक, लाख, या फिर कुछ लोग बोलते हैं लाह, रेड कलर का सब्सटेंस निकलता है उससे। ठीक, प्लैक, प्लैक मतलब क्या होता है? देखिए सबसे पहले तो इसकी स्पेलिंग गलत है। क्या होगी स्पेलिंग? सी नहीं होगा, PLAQUE। प्लैक मतलब होता है फलक, फलक होता है। ठीक, अब चलिए रोग, रोग मतलब क्या होता है? ROGUE। रोग मतलब होता है दुष्ट, दुष्ट के लिए यूज किया जाता है, तो बहुत ही शैतान होते हैं। ठीक, बुटीक जहां पे कपड़े सिले जाते हैं। तो इसमें कौन से पार्ट में एरर हो गई? बी पार्ट में। नेक्स्ट देखिए क्या बताना है इसमें, वन वर्ड बताना है। अ कलेक्शन ऑफ ड्राइंग डॉक्यूमेंट्स एक्सेट्रा दैट रिप्रेजेंट अ पर्सन स्पेशली एन आर्टिस्ट वर्क। ठीक, मतलब कोई ऐसी चीज जिसमें आर्टिस्ट के वर्क वगैरह रखे हो। जैसे मान लीजिए कि आप फैशन डिजाइनर है, तो आप अपना जो रिप्रेजेंटेशन एक फाइल लेके जाते हैं, उसमें आपने डिफरेंट डिफरेंट तरह की डिजाइन्स बना रखी हैं। ठीक, वही आप किसी कंपनी में रिप्रेजेंट करने जाते हैं, उस चीज का नाम पूछ रहा है, उस चीज का नाम होता है पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो ऐसे डॉक्यूमेंट्स लगे होते हैं जिसमें डायग्राम्स बने हो, कोई चित्र बना हो, ऐसा कोई वर्क। ठीक, डोजियर क्या होता है? डोजियर जैसे आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपके घर में डोजियर आता है, या डिपार्टमेंट में डोजियर जाता है, उसमें आपकी सारी फाइल होती हैं कि मतलब आप जैसे, हाँ, जैसे आपके डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट हो गया, या आपके मार्क्स कितने हैं, आपने किस सब्जेक्ट में कितने पाए, और आपका जैसे आपकी कास्ट क्या है, आप कौन से रिलीजन से बिलोंग करते हो, सारी फाइल्स होती हैं उसमें। ठीक, वो होता है डोजियर। स्केच, स्केच मतलब होता है, स्केच मतलब आप जानते हैं अगर कोई ड्राइंग बनाते हैं आप, तो वो होता है स्केच, रेखा चित्र बोल सकते हैं हिंदी में। प्रोफाइल क्या होता है? प्रोफाइल मतलब होता है जैसे मान लीजिए कहीं नौकरी के लिए जा रहे हैं, उसमें आपने अपना सब कुछ लिख रखा है कि ये वो है, ये वो है, मतलब शॉर्ट इंफॉर्मेशन टाइप की होती है, उसको बोलते हैं प्रोफाइल। चलिए टेस्ट देखते हैं। हम्पी जानते हैं ना, हम्पी कर्नाटक में है, हेरिटेज है। ठीक, हम्पी इज अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। हम्पी जो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। देखिए SIT, हमने साइट के बारे में आपको बताया था, 3 तरह की होती है। एक होती है SIT, एक होता है CIT, एक होता है SIGHT। साइट मतलब वो साइट जहां पे कंस्ट्रक्शन हो रहा हो या कोई जगह। CIT साइट मतलब होता है कहना, और SIGHT साइट मतलब होता है गहरी समझ। ठीक, आगे देखते हैं। हम्पी इज अ यूनेस्को वर्ल्ड
heritage site in India located near hotspot town in the Karnataka state में है, in India में. Dash the attraction of Hampi. Dash the attraction of Hampi, beautiful temples, ruins of places, aquatic structure, ancient market street, royal pavilion, bastions, royal platform, treasures building. हम ऐसा पढ़ने में ऐसा लग रहा है जैसे हम्पी के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया जा रहा है कि ये चीजें हैं वहां पे, ये चीजें हैं. चलिए, द लिस्ट इज प्रैक्टिकली मोस्ट ऑफ द विजिटर टू हम्पी अराइव एट अ वेल कनेक्टेड हॉर्सबैक जंक्शन रेलवे स्टेशन में पहुंचते हैं. अबाउट 13 किलोमीटर, जो 13 किलोमीटर है नेबरिंग सिटी, नॉट अ बैड आइडिया अदर. चलिए ठीक है, बढ़ते हैं तब उसकी मीनिंग समझ में आएगा. पहले से स्टार्ट करते हैं यहां से. फुल स्टॉप. डैश द अट्रैक्शन ऑफ हम्पी. अलोंग, अमंग, असाइड और अवे. ठीक, अलोंग मतलब होता है साथ में, ठीक, मतलब साथ साथ चलना, अलोंग आता है वहां पे. अमंग क्या होता है? अमंग मतलब हाँ, बहुत सारी चीजें उनके लिए आता है बीच में, है ना, बहुत सारे लोगों के बीच में. अवे मतलब होता है क्या, अलग, है ना. और असाइड मतलब क्या होता है? असाइड मतलब भी अलग ही होता है. चलिए यहाँ पे देखते हैं. डैश द अट्रैक्शन ऑफ हम्पी डैश टेम्पल्स. अलोंग लगेगा नहीं, अलग तो लगना ही नहीं है, अलोंग भी नहीं लगेगा, अमंग लगेगा. क्यों? अट्रैक्शंस ऑफ हम्पी, इसका मतलब बहुत सारी हम्पी की साइट्स होंगी, उनके बारे में बात करे जा रहे. चलो ठीक है, यहाँ पे अमंग लगा दिया. अमंग द अट्रैक्शंस ऑफ हम्पी डैश ब्यूटीफुल टेम्पल्स. देखिए, अब देखिए अट्रैक्शन ऑफ हम्पी क्या लगेगा? अट्रैक्शंस प्लूरल हो गया. अट्रैक्शंस ऑफ हम्पी सबसे पहले तो यहां लगेगा प्लूरल, तो यहाँ सिंगुलर वाले काट दीजिए. अब उसके बाद बताइए वर लगेगा या आर, क्योंकि पास्ट की बात नहीं हो रही है, प्रेजेंट की बात हो रही है, क्योंकि हम्पी अब अभी है स्पॉट ना, तो यहाँ पे वर नहीं होगा, आर हो जाएगा. अट्रैक्शंस ऑफ हम्पी आर ब्यूटीफुल टेम्पल. जो अट्रैक्शन है हम्पी का वो ब्यूटीफुल टेम्पल्स है, वहां के मंदिर. रुइंस ऑफ प्लेसेस ऑफ डैश एक्वाटिक स्ट्रक्चर. क्या होगा यहाँ पे? देखिए, रिटर्न्स नहीं, रिटर्न तो आप भरते हो, ठीक. रिफंड, पैसे की तो बात यहाँ पे हो ही नहीं रही. रिवेन्यू मतलब भी, है ना. रिमेन्स, रिमेन्स मतलब होता है अवशेष, बर्बाद हो चुके अवशेष या जो बचे हुए जो अवशेष है. रुइंस ऑफ प्लेसेस, जो प्लेसेस के रिमेन्स है, प्लेसेस रिमेन्स ऑफ एक्वाटिक स्ट्रक्चर, जो पानी में जलीय जो स्ट्रक्चर बने हैं, हो सकता है पानी में बने हुए स्ट्रक्चर जो बर्बाद हो चुके हैं, उनके जो अवशेष बचे हैं वो है अट्रैक्शन. ब्यूटीफुल मंदिर है, सुंदर मंदिर है, और वो स्ट्रक्चर जिनके रिमेन्स बचे हुए हैं, पानी में बने हुए हैं. एंशिएंट मार्केट स्ट्रीट, जो सड़क पे जो वो अट्रैक्शन है. रॉयल पवेलियन, रॉयल पवेलियन, रॉयल पवेलियन वो है. पवेलियन क्या होते हैं? पवेलियन मतलब होता है मंडप, मंदिरों वगैरह में मंडप वगैरह बनते हैं, उनके लिए होता है रॉयल पवेलियन. बेस्टॉन, बेस्टॉन क्या होता है? बेस्टॉन मतलब होता है बुर्ज. बेस्टॉन मतलब होता है बुर्ज. अब बुर्ज खलीफा बड़ी बड़ी इमारतों के लिए यूज किया जाता है. रॉयल प्लेटफॉर्म, शाही चबूतरे. ट्रीजरी बिल्डिंग, ट्रीजरी मतलब तो जानते हैं ना, जहां पे खजाना रखा जाता है, वो वाली बिल्डिंग. मतलब ये सब अट्रैक्शन है. द लिस्ट इज प्रैक्टिकली, क्या लगेगा? द लिस्ट इज प्रैक्टिकली रिटन नहीं होगा. फाइनाइट, लिमिटेड नहीं, एंडलेस. जो लिस्ट है वो एंडलेस है, वो मतलब खत्म ही नहीं होती, इतने सारे अट्रैक्शंस हैं. बहुत सारे अट्रैक्शन तो उसने खुद ही बता दिए. उसके बाद कह रहा है द लिस्ट इज प्रैक्टिकली. अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो लिस्ट जो है वो एंडलेस है, हम बताते जाएंगे, खत्म ही नहीं होंगे. वहां पे इतने सारे अट्रैक्शन, इतनी अच्छी चीजें हैं. समझ में आया? आगे देखो, मतलब कि ये जो बिल्डिंग्स, ये ना डेड, इसका मतलब वो अट्रैक्शन डेड नहीं लिख देते, ETC लिख देते हैं, ठीक. एंडलेस. मोस्ट ऑफ द विजिटर्स टू हम्पी अराइव एट
अच्छा देखिए यहाँ पे हम आपको एक रूल बता दें, यही देखिए मोस्ट ऑफ का रूल देखिए जरा, मोस्ट ऑफ द, इसके बाद नाउन प्रोनाउन आएगा, इसके बाद जो होगी वर्ब आएगी। अब देखिएगा नाउन प्रोनाउन अगर अनकाउंटेबल है जैसे वाटर, या फिर सिंगल काउंटेबल नाउन है मतलब जैसे बॉय, तो यहाँ पे जो वर्ब होगी वो सिंगुलर आएगी। और अगर ऑफ के बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन है जैसे बॉयज, प्लूरल हो गया, गिन सकते हैं, इसके जो बाद है वर्ब भी प्लूरल आएगी। याद रखिएगा ये रूल, ठीक है, आपको काम आएगा आगे। देख लीजिए, चेक भी कर सकते हैं, मोस्ट ऑफ द विजिटर्स प्लूरल है, देखिए यहाँ पे वर्ब भी प्लूरल ली गई है, अराइव। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिलहाल हम लोग वापस आते हैं। मोस्ट ऑफ द विजिटर्स टू हम्पी अराइव एट अ वेल कनेक्टेड हॉस्पेट जंक्शन में पहुंचते हैं रेलवे स्टेशन डैश अबाउट 13 किलोमीटर फ्रॉम नेबरिंग सिटीज। बताइए यहाँ पे क्या आएगा, रेलवे स्टेशन सेटल्ड नहीं, लोकेटेड हो जाएगा, जो कि लोकेटेड है 13 किलोमीटर दूर, लगभग 13 किलोमीटर दूर लोकेटेड है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए, अ ग्रुप ऑफ शिप्स सेलिंग टुगेदर। बताइए क्या बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, जहाजों के ग्रुप को बोलते हैं बेड़ा, है ना, मतलब जहां पे बहुत सारी शिप्स होती हैं। हाँ, इंग्लिश में बोलते हैं फ्लीट, इंग्लिश में बोलते हैं फ्लीट। अ ग्रुप ऑफ शिप्स सेलिंग टुगेदर मतलब एक साथ अगर बहुत सारी शिप्स खड़ी हो तो उनको बोलते हैं फ्लीट। ठीक, आप देखिए क्रूज सुना है, क्रूज सुना, क्रूज, ये क्रूज है युद्धपोत, उसके लिए आता है। मतलब शिप्स दैट इज यूज्ड फॉर वॉर, है ना, जो वॉर के लिए यूज की जाती हैं शिप्स, उनके लिए आता है क्रूजर्स, प्लूरल में लिखा हुआ है ना, क्रूजर्स। तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे, वॉर में यूज की जाने वाली शिप। वॉर में यूज की जाने वाली शिप्स को बोलते हैं क्रूज, है ना। आगे देखते हैं, वेसल होता है, वेसल मतलब होता है एक बड़ी नाव, जहाज या बड़ी नाव। नेवी तो जानते हैं नौसेना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी, फ्लीट। आगे बढ़ते हैं, अल्ट्रिस्टिक जानते हैं क्या होता है, अल्ट्रिस्टिक मतलब होता है परोपकारी, जो दूसरों की मदद करता है। तो इसका बताना है एंटोनिम। सेल्फिश क्या होता है, जो किसी की मदद ना करे, यही एंटोनिम हो गया फिलहाल। तो बाकी मीनिंग देख लीजिए, सेरीन कई बार आ चुका है, शायद 1-2 बार आ चुका है। सेरीन मतलब होता है शांत, सेरीन मतलब होता है शांत। आउटस्टैंडिंग, एक मरमेड के ऊपर शायद एक मूवी भी बनी हुई है सेरीन, ठीक है। आउटस्टैंडिंग मतलब बहुत अच्छा, सॉफ्ट स्पोकन मतलब प्यार से बात करने वाला, तो इसका आंसर ए हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, वृंदा टोल्ड हर डॉक्टर, अच्छा डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, चलिए देखते हैं। ये इनडायरेक्ट है, डायरेक्ट देखना है। देखिए यहाँ पे वॉज प्लस आईएनजी लगा हुआ है, इसका मतलब ये इससे आया है, ये वॉज है, गलत गलत गलत, ये वाला सही। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब इसमें क्या है, पैराजंबल है। देखिए हमने कहा था पैराजंबल में अगर कोई नाम हो तो कोशिश करिए वहां से शुरू करिए, क्योंकि जब आप किसी का नाम बताएंगे तभी तो इन्फॉर्मेशन बता दे, बाद में नाम बताए। तो यहाँ पे कौन कहाँ है, सी से शुरू करके देखते हैं, और वो भी सही नहीं होगा, शुरू करिए फिर देखिए सही हो तो उसको टिक करिए। जैसे 2 ऑप्शन है मेरे पास, Akito walked into an old curiosity shop and bought a teapot and took it home. वो गया मार्केट में और वहां से उसने एक टीपॉट खरीदा और उसके घर ले आया। ठीक, फिर क्या हुआ, फिर उसके बाद वी, अब देखिए क्या होगा, ए आएगा या डी आएगा। He put it down and dry, वो रखा और सूखने दिया। अभी तो उसने गीला ही नहीं किया है जो सूखने दे, इसका मतलब डी लगाइए। Later that day he cleaned the teapot, अब देखिए इसके बाद टीपॉट उठाया एक दिन के बाद और उसे धोया, क्लीन किया। इट
लाइक अ सन, और वो इतना क्लीन किया कि सूरज की तरह चमकने लगा। फिर क्या हुआ, फिर उसने सूखने के लिए रख दिया, पुट इट डाउन टू ड्राई एंड वेंट टू काउंट हिज कॉइंस, उसने सूखने के लिए और अपने कॉइंस गिने। फिर उसके बाद व्हेन ही केम बैक, जब वो वापस आया उसने देखा इट सीम्ड लाइक द ट्री पॉट हैड मूव्ड, कि टी पॉट जो है वो मूव किया है। तो ये वाला कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी डी ए बी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए 14, नो इंप्रूवमेंट। फाइनली अनन्या फाउंड हर पेट किटन ओवर द टॉप ब्रांच ऑफ अ ट्री इन द गार्डन। चलिए देख लेते क्या होगा। ओवर मतलब क्या होता है, मान लीजिए कोई टेबल है, अगर जो है इस क्रॉस कर जाए तो ये हो जाएगा ओवर, लेकिन अगर कैट जो है इस पे बैठे, ऑन का यूज करते हैं, सिट ऑन द चेयर, है ना, जैसे आप चेयर पे बैठे हो तो ऑन का यूज करेंगे, लेकिन आप चेयर को कूद के फान जाओ तो उसके लिए ओवर का यूज करेंगे। समझ आ रहा है ओवर और ऑन में डिफरेंस? तो यहाँ पे क्या होगा, ओवर मतलब होता है क्रॉसिंग वन साइड टू अनदर, ठीक। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, ओवर की जगह ऑन होना चाहिए, डी ऑप्शन, ठीक। आगे बढ़ते हैं, चलिए करेक्टली स्पेल्ड देखना है। ट्रांजिशन सही है स्पेलिंग, गलत है ना, क्या होगी, SITION, ट्रांजिशन होगा, कोई दिक्कत? ट्रांजिशन मतलब क्या होता है, ट्रांजिशन मतलब होता है वो बीच का स्थान, संक्रमण या जब परिवर्तन हो रहा हो ना, उसके बीच का जो समय होता है वो होता है ट्रांजिशन स्टेट। जैसे कि मिडवल एरा चल रहा है, ठीक, मिडवल के बाद मॉडर्न एरा आया, उसके जो बीच का समय था उसे बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट, ठीक, समझ में आया? जैसे मान लीजिए सल्तनत काल के बाद मुगल काल आया, है ना, जो सल्तनत और मुगल के बीच में जो गैप था ना, जब वो लड़ाई में किसी का शासन नहीं था, उसको बोलते हैं ट्रांजिशन, वो स्टेट जहां पे परिवर्तन हो रहा हो। इंजेक्शन गलत लिखा है, क्या होगी इंजेक्शन की स्पेलिंग? चलिए इंजेक्शन की स्पेलिंग क्या होगी, CTION। इंजेक्शन जानते हैं। इंटेंशन सही है, करेक्टली पूछा है। फैशन में सिंगल एस होता है, FASION। इंटेंशन मतलब तो जानते ही हैं, क्या होता है? हाँ, मतलब आपके इंटेंशन कैसे है, आपका सोचने का तरीका कैसा। आई डोंट रिकॉग्नाइज नन ऑफ द पॉलिटिशियंस हु हैव बीन इनवाइटेड टू बी द स्पीकर टुडे। बताइए, हाँ, सी हैज लगा दे। आज ही हमने आप लोगों को बताया था जो रिलेटिव प्रोनाउन होता है उसके एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग वर्ब लगती है। एंटीसीडेंट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगा, इसमें एरर नहीं होगी। ये देखिए, इसके बाद देखिए, यहां पे लिखा है डोंट निगेटिव, यहां पे लिखा है नन, दो निगेटिव एक साथ नहीं आते हैं। अब क्या करें, अगर हम यहां से नॉट हटा दें तो मीनिंग चेंज हो जाएगा सेंटेंस का। यहां से नॉट ना हटा के नन को एनी कर दे। आई डोंट रिकॉग्नाइज एनी ऑफ द पॉलिटिशियंस हु हैव बीन, तो यहां पे एरर कहां पे हो जाएगी, ए पार्ट में। चलिए इसके बाद सिनोनिम देखना। फॉलिएज, फॉलिएज क्या होता है, फॉलिएज मतलब वनस्पति से रिलेटेड। चलिए इसका क्या बताना है, सिनोनिम बताना है। ग्रीनरी हो जाएगा। फर्मनेस क्या होता है, स्थिर, दृढ़। और अर्जेंसी, इमरजेंसी, है ना। फूलिशनेस पता है आपको, है ना, मूर्ख होना। इट टुक, इसके बाद क्या बताना है, इसके बाद बताना है आपको, सेंटेंस गिवन है, इट टुक रोहन अ लॉन्ग टाइम टू गेट द हैंग ऑफ द मशीन। ये ईडियम है, ठीक, ये अंडरलाइन इसमें नहीं है, ये है अंडरलाइन। गेट द हैंग ऑफ, ये ईडियम है, गेट द हैंग ऑफ, गेट द हैंग ऑफ, ये एक ईडियम है। इसका मतलब होता है सीखना कि कैसे यूज करें,
हाउ टू ऑपरेट, सीखना कि कैसे ऑपरेट करना है, गेट द हैंग ऑफ। टुक रोहन अ लॉन्ग टाइम, रोहन को बहुत लंबा समय लगा टू गेट द हैंग ऑफ द मशीन इन न्यू फैक्ट्री, नई फैक्ट्री में मशीन को कैसे चलाएं। अब देखिए मशीन में लटक गए, इसका लटक गए मतलब उनको चलानी नहीं आती होगी, इसका मतलब वो सीख रहे हैं धीरे धीरे, कहीं कोई पार्ट हिला रहे हैं, कोई पार्ट। गेट द हैंग ऑफ मतलब लटक गए हैं और उसको चलाना सीख रहे हैं। हाउ टू यूज, हाउ टू ऑपरेट, आगे देखते हैं। ऐसे इन्होंने बताना है। कंस्ट्रेन मतलब क्या होता है, पहले तो कंस्ट्रेन मतलब होता है लिमिट लगा, लिमिटेशंस। इसका मतलब सिनोनिम बता, लिमिट कब लगाई जाती, कंट्रोल करना, लिमिट लगाना, कंट्रोल करना। हैजार्ड मतलब पता है, विपदा। कंसर्न मतलब चिंता, बर्डन मतलब बोझ। ये सब तो होगा नहीं, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए 20 नंबर, शी डिड नॉट फॉरगेट मी, पैसिव बताना है। डिड नॉट वाला किसमें चेंज होगा, हाँ ये सेंटेंस जो है, ये जो आपको दिया गया इसमें गलत दिया गया है। क्या बनना क्या चाहिए था, अगर इसका आपको पैसिव बनाना है तो बनेगा, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन एसएससी ने इसका आंसर सी दिया है, गलत दिया है। देखिए दो हैव है, इसका क्या होगा, आई वॉज नॉट फॉरगॉटन। यहां पे अगर वॉज लगाते तो ये सही हो जाता। आई वॉज, बीन भी हटाना पड़ेगा। आई वॉज नॉट फॉरगॉटन इवन दो आई हैव बीन अवे फॉर द ईयर, ये होना चाहिए सही। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 21 देखिए, फिलर है। टाइमर्स एट ट्रैफिक सिग्नल, ट्रैफिक सिग्नल पे जो टाइमर लगे होते हैं, दैट हेल्प मोटरिस्ट, जो कि हेल्प करते हैं मोटरिस्ट को सेव फ्यूल, अपना ईंधन बचाने में, बाय स्विचिंग ऑफ देयर इंजन, जैसे कि वो अपना इंजन बंद कर ले व्हाइल वेटिंग, जब वो वेट कर रहे हो। विल शून बी फेज्ड आउट मतलब हटा दिए जाएंगे ड्यू टू टेक्निकल, खराबी के कारण, क्योंकि वो टेक्निकली खराब हो गए हैं। आपने देखा होगा जब वेट करते हैं आप चौराहों पे कि वहां पे टाइमर्स लगे होते हैं, इतनी देर में रेड लाइट से ग्रीन लाइट होने वाली है, उनमें टेक्निकल एरर हो गई है, खराबी आ गई है। जब किसी मशीन में टेक्निकल एरर आती है तो उस ये यूज करते हैं ग्लिचेस, इसका मतलब होता है एरर, खराबी। टेक्निकली किसी मशीन में जब फॉल्ट हो जाए, किसी इक्विपमेंट में फॉल्ट आ जाए, तो उसका जो टेक्निकल वर्ड होता है वो होता है ग्लिचेस। ठीक, टेक्निकल ग्लिचेस हो जाएगा। स्ट्रीमर तो जानते हैं, जैसे आप स्टीम लेते हैं उसे बोलते हैं स्ट्रीमर। सिंबल मतलब साइन होते हैं। इलस्ट्रेशंस मतलब होता है, क्या होता है, चमक होना। ठीक, इल्यूमिनेशन, चमक आती है उसको बोलते हैं, जो फ्लैश आता है। आगे देखते हैं, पैराजंबल है, बताइए भाई। फिर हमने कहा था कोशिश करिए, हमने कहा था कि कोशिश करिए कि किसी नाम से स्टार्ट करें। देखिए इसमें ये विद्या सुब्रमण्यम, बी ऑप्शन है भी, इसमें बी से स्टार्ट भी है, दो ऑप्शन है, बी, फिर उसके बाद सी या डी। विद्या सुब्रमण्यम ऑक्यूपाई ए स्मॉल बट प्रिविलेज्ड स्पेस इन डांस। जो विद्या सुब्रमण्यम थी उन्होंने छोटा बहुत ही विशेष स्थान डांस में ऑक्यूपाई किया है, पाया है वर्ल्ड में। दैट हैज सीम्स द ओल्ड गार्ड गिविंग प्लेस टू द न्यूज, मतलब जैसे पुराने लोगों को स्थान देते हैं वैसे उन्हें स्थान। फिर उसके बाद सी लगाएं या डी लगाएं, देखिए सी है बैक इन द डे, रिस्पेक्ट मीन, अब पता नहीं कुछ अजीब सी बात करने लगा कि पुराने समय में रिस्पेक्ट का मतलब, अभी तो इसके बारे में कुछ बात ही नहीं की गई। चलिए डी देखते हैं। फॉर इंस्टेंट सी स्पोक, सी लगाए, इसका मतलब विद्या की बात करी जा रही है, तो अब यहाँ पे डी लगा देंगे। फॉर इंस्टेंट सी स्पोक हाउ टू वेरी आइडिया ऑफ रिस्पेक्ट हैज चेंज ओवर टाइम। अब वो बताती हैं कि रिस्पेक्ट कैसे टाइम टू टाइम चेंज हो रही है, उसके बारे में बता रही हैं। क्या बता रही हैं, डी के बाद जैसे हम लोग ने ये लिया था, डी के बाद सी फिर ए। बैक इन द डे, अगर पिछले समय में देखा जाए, रिस्पेक्ट का मतलब होता था नॉट सिटिंग ऑन द इवन द सेम लेवल ऑन द गुरु। गुरु क्या था पिछले समय में, जब हम लोग पढ़ने जाते थे हम लोग, और उससे भी एंशिएंट टाइम में लोग गुरु के साथ नहीं बैठते थे, गुरु के नीचे बैठ के शिक्षा प्राप्त करते थे और इसको सम्मान माना जाता था। बट दैट्स नो लॉन्गर ट्रू, पर ये लंबे समय तक सही नहीं रहा। अब क्या होता है कि टीचर खड़े होकर पढ़ाता है और बच्चे बैठते, यही तो होता है। टीचर रिस्पेक्ट देता है, स्पेशली फॉर दोज हु लिव इन वेस्टर्न मिलियंस। ठीक, फिर उसके बाद
सी के बाद ए, टुडे आज क्या है, रिस्पेक्ट इज शोन इन डिफरेंट वे, रिस्पेक्ट को अलग अलग तरीके से दिखाया जाता है। सी सेड, वो कहती है स्टूडेंट हैव अ मोर क्वेश्चन बेंट ऑन द माइंड, ऐसे जो स्टूडेंट है उनके माइंड में कई सारे क्वेश्चन आते हैं। चलिए फिलहाल हमारा ए ऑप्शन हो गया, आगे बढ़ते हैं। डिस्क्लोज, एंटोनिम बताना है। डिस्क्लोज मतलब क्या होता है, डिस्क्लोज मतलब होता है भेद खोल देना, कुछ राज की बात बता देना। तो क्या हो जाएगा, इसका एंटोनिम बताना है, बताइए। कंसील होगा, कंसील मतलब होता है छुपाना, कुछ छुपा लेना। डिसरप्ट, डिसरप्ट मतलब होता है तितर बितर कर देना, अलग अलग कर देना। फिर कंप्लीट मतलब पूरा। डिसगुइस मतलब क्या होता है, धोखा देना या फिर छल कपट करना। नेक्स्ट देखो 24, डैश ए स्मॉल स्टोन इज कॉल्ड अ मोज़ैक। आइए देखिए, आप पिक्चर जो किसी अरेंजमेंट के साथ बनी हो उसे बोलते हैं मोज़ैक। आ पैटर्न ऑफ ए स्मॉल स्टोन, किसी भी स्टोन का कोई पैटर्न की मतलब ऐसा पैटर्न, कोई भी मान लीजिए कोई भी पैटर्न है, जैसे कि पहले 2 स्टोन लगाएंगे, फिर 3 स्टोन लगाएंगे, फिर 2 स्टोन, फिर 3 स्टोन। अगर पैटर्न चल रहा हो तो उसको मोज़ैक बोलते हैं। किसी चीज का जो पैटर्न चल रहा हो उसको बोलते हैं मोज़ैक। डिजाइन, डिजाइन मतलब आप जानते हैं। माउंड मतलब होता है टीला, टीला या किसी चीज का ढेर होना, स्ट्रक्चर आपको पता है। फिट एज फिडल, फिट एज फिडल मतलब होता है, फिडल मतलब होता है वायलिन, फिडल मतलब होता है वायलिन, ठीक। फिट एज फिडल मतलब बहुत ही हेल्दी होना, हेल्दी मतलब स्वस्थ होना और कार्य करते स्ट्रॉन्ग होना। तो इसका क्या हो जाएगा, हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग, डी ऑप्शन, ठीक। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट जो सेट है हम लोग कल करेंगे। ओके, थैंक यू।